हालेलुया। दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन, क्योंकि कभी भी मैं कहीं भी जाता हूं, आई डोंट प्रिपेयर एनी मैसेज, मैं तैयारी आत्मा के साथ होकर जाता हूं। परमेश्वर यहां पर वचन देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ऐसा डॉक्टर है जो कि सही इलाज करता है। कभी कभी हमें लगता है कि अरे इसका सर दर्द है तो कभी पेट का दर्द का देंगे तो क्या समाधान मिलेगा क्या? हाँ, ट्रीटमेंट गलत हो जाएगा। लेकिन जब हम सही इलाज करेंगे और उस व्यक्ति, क्या होता है, डॉक्टर जब एक सही इलाज करता, वो व्यक्ति के शरीर में और एक जान आता है और वो स्वस्थ होता है। वैसे ही जब परमेश्वर का वचन लोगों के जीवन में काम करता है, आपकी जो ज़रूरत के हिसाब से काम करता है, तो परमेश्वर की बहुतायत योजना को अपने जीवन में हम देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ मेरा एक छोटा भाई भी हम बोल सकते हैं, वो हमारे साथ में आज है और उनका नाम है अंशुल। और मैं बहुत ही आज आनंदित हूँ और आपको बताने में बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये अभी इन दिनों में बॉलीवुड में एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर काम करते हैं। और ख़ासकर पिछले दिनों में जब परमेश्वर ने उसके लिए वहाँ द्वारों को खोला, और पिछले दिनों में हम मुंबई भी जाकर बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े आर्टिस्ट जिनको आप सुनते हैं और जो बॉलीवुड में बहुत नाम रखते हैं, उनको जाकर हम सुसमाचार प्रचार कर पाए हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर इन दिनों में जवानों को इस्तेमाल करता है। परमेश्वर इन दिनों में केवल पास्टर और केवल बिशप को ही इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा इस अंतिम दिन की अंतिम जागृति में हर एक को इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। कोई तो बोले आमीन, कोई तो बोले आमीन। आने वाले समय में आज हो सकता हम यहाँ आए, बहुत डिस्टर्बेंस हुआ, बैग भी छूट गया और ब्रदर बता रहे थे कि लाइन भी कट जा रहा है ना। जब ऐसी परिस्थिति आती है तो आप जान लेना परमेश्वर कुछ अद्भुत करने जा रहा है। हालेलुया। इसीलिए हमें पैनिक नहीं होना। जब मुझे मालूम चला मेरा बैग छूट गया है, मैं घबराया नहीं, लेकिन मैंने यीशु के नाम से मैंने बांधा। मैं बोला परमेश्वर वो आपके दास का वो वाला बैग है, कोई भी उसे छूने ना पाया। अभी फ़ोन आया कि वो बैग जहाँ था वैसा ही सही सलामत पाया गया है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों नहीं अपने पैरों पर थोड़े समय हम खड़े हो जाए और हम उसकी हम आराधना करें, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे बीच में चला फिरा करता। उसके वचन के अनुसार जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो वहाँ पर मैं मौजूद होता हूँ, और वो परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ए माइनर शंब्रा खास से के कम ऑन, प्रार्थना करना चालू करें। हम अपनी आँखों को बंद करें। अगर किसी को अन्य भाषा का अगर आपको वर मिला है तो हम भाषाओं में हम प्रार्थना करना शुरू करें, क्योंकि आज परमेश्वर की हम उस बातों को हम सुनना चाहते हैं जो वो हमारे जीवन में बोलना चाहता है। हम वही करना चाहते हैं जो वो हमसे चाहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। शखलाबा सिम्ब्राखा चलेबे लिब्रोखा सिकेठारियांथोरोबो लिब्रेखी सिकेठाबालाबा लिब्राखा सिकेठाबालाबा लिब्रानहा सिकेठेरियांथेरेबे खारालाबा शबा लगा दे रबे रबे रबे। जब मैं यहाँ पर एंटर हुआ, परमेश्वर का एक वचन को मैंने देखा, और उसका वचन इस प्रकार कहता है, जो आंखों ने देखा नहीं, जो कानों ने सुना नहीं, जो मनुष्य के चित्त में नहीं समाया, वो ऐसे ऐसे बातों को इस कलीसिया के लोगों के जीवन में इस 2025 में करने जा रहा है। जिन बातों की आपने अपेक्षा नहीं की है, जिन बातों को कभी आपने सोचा नहीं है, आपके जहन में नहीं आया कि प्रभु क्या तू ऐसे बातों को कर सकता है, वो परमेश्वर का आत्मा कहता है ये साल तेरे जीवन में मैं हर एक उन सारे बातों को करने जा रहा हूं जो बातों की तू अपेक्षा अब तक करता हुआ आया है। और ये साल तुम्हारी आत्मिक आंखों को मैं खोल दूंगा, तुम्हारी आत्मिक कानें खोली जाएंगी और तू परमेश्वर की योजना को देख पाएगा, तू परमेश्वर को आंखों से देख पाएगा और परमेश्वर को तू महसूस कर पाएगा कि वो तेरे साथ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लिब्राखा सिकेठेरेबे, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझ से ये प्रार्थना, महिमा से तेरी उस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया,
हाथों को उठाते हुए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महिमा से तेरी तू इस जगह कहाँ है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे बचाता है। हाले come on church Shabrakataba Libra Seketerebe Shegeregederebe say hallelujah hallelujah hallelujah। सारे जहां में तुझसा को शिप्राखा छबा, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हाले शगरा काचे बेरे हालेलुया हालेलुया हो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आवाज़ों को उठाते हुए हालेलुया 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 हो हालेलुया हालेलुया। आपकी आवाज में उसकी आराधना करें। कुछ समय हम भूल जाए कौन हमारे साथ है, कौन हमारे बगल में है। शेग्रो खो लबा सिखिठा बाला रबा लिम्ब्रा नहा जिकेटेरेबे हाल शंद्रे ओरा नामा सेरिया तोरो शंब्रा लोहो जिकेटे। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। मेरे प्रिय, मैं चाहता हूँ आपने मेरे लिए और भाई के लिए ताली बजाया, लेकिन हम राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह के लिए आइए हम हाथ उठाकर हम जोरदार हम ताली बजाकर उसका स्वागत करें, उसका स्वागत करें। बजाते रहे बजाते रहे। वो इस घड़ी हमें अपने आत्मा से भरेगा। जब हम उसे स्वागत करते हैं, जब वो हमारे बीच में आएगा तो वो नई नई बातों को वो आज करने जा रहा है, वो नई नई चीजों को करने जा रहा है। हालेलुया। आज से आपके सारे बंद दरवाजे खुलने जा रहे हैं यीशु के नाम से। आज से आपके हर एक विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर आपको हाथ पकड़कर वो आपको उस जगह पर पहुंचाने के लिए सक्षम परमेश्वर है जहां तक आप पहुंच नहीं पा रहे हो। हालेलुया। शब्रो से के छरबा लिब्रा खा छरबा लिब्रा ना हाथ से के छरबा लिब्रे ने हे से के छरे बेरे लिब्रे ने हे से के छरबा लब्रो ना हाथ से के छरिया दोरबो शिब्रा खा छरबा ला बाला शिम्ब्रे ले हे से के छरे बे। यस 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 यस।
बोले डिक्लेयर करे, बोले प्रभु तू मेरे जीवन में नया काम कर, तू मेरे जीवन में नया काम कर, मेरे परिवार में तू नया काम कर, मेरे कलीसिया में तू आज से नया काम कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए एक जोरदार ताली बजाते हुए हम अपनी जगह पर बैठ जाएं। थैंक यू वर्शिप टीम। थोड़ा सा सॉफ्टली, हाँ 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 बजाते रहो, प्ले सुनते। हालेलुया। आप बैठ सकते अपनी जगहों पर। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को, पूरे झारखंड की कलीसिया की ओर से आप सबों को मसीह शालोम कहता हूँ। हालेलुया। और कलीसिया के पासवान हो सकता अभी हमारे बीच में नहीं है, और उनको, उनके तमाम फैमिली को अगर वो लाइव बाद में देखेंगे, मैं उनको भी और पूरे तमाम उनके सारे परिवारों को भी मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। और ये पहली बार ऐसा मुझे यह मौका मिला कि मैं आपके बीच में आकर परमेश्वर के कुछ बातों को जो मैं परमेश्वर ने मुझे अनुभव दिया है या परमेश्वर इस्तेमाल करता हुआ आ रहा है, मैं आप सबों के बीच में आकर उसे बांट सकूँ। हालेलुया। हम एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे से हम उत्साहित होते हैं, एनकरेज्ड होते हैं। और कभी कभी परमेश्वर अपने दासों को भेजता है, दो कारण से भेजता है। बाइबल में जब अगर आप पुराने नियम में भी अगर आप देखें, अगर परमेश्वर अपने नबियों को अगर कोई स्थान में अगर भेजता है तो आइदर वो करेक्शन का बात होता है या तो वो आशीष का बात होता है। हालेलुया, हालेलुया। हम हर समय परमेश्वर से आशीष की केवल अपेक्षा करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तिगत रीति में, हमारे आत्मिक क्षेत्रों में वो चाहता कि हमें वो आने वाले समयों में जब उसका आने का समय निकट हो रहा है, वो हमें पवित्र, उसकी कलीसिया को पवित्र और पाक देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों जब एक बार मैं ओडिशा से एक जगह हमारी मीटिंग थी, जहाँ पर आपने ग्राम स्टेंस के बारे आपने सुना है। ग्राम स्टेंस और उनके दो बच्चों को जिस गांव में जला दिया गया था, और उसी गांव में 2023 में माफ़ करिएगा 2024 में मैं गया था, और वहाँ पर प्रभु का आत्मा ऐसा भयंकर रीति से काम किया। वहाँ पर 8 के 8 गांव वहाँ पर यीशु मसीह को उन्होंने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया। हालेलुया। उसके बाद ये साल भी उन्होंने अपना 10वां वर्षगांठ को बना रहे थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया था। और जब वहाँ से मीटिंग करके मैं वापस लौट रहा था, और ऐसे ही मैं प्रभु से बात कर रहा था कि प्रभु आपके दिल में कौन बसता है, आप किसे चाहते हैं ज़्यादा। तब परमेश्वर ने मुझसे बातें किया कि मेरे दिल में मेरी दुल्हन बसती है, मेरी कलीसिया बसती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये कलीसिया जो आप यहाँ बैठे, हो सकता है आपको एक छत मिला है, एक दीवार है जहाँ पर हम आकर यहाँ पर फेलोशिप करते, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ रियल चर्च आप और मैं हैं। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है ये ईंटा बालू का दीवार को ढाक दिया जाएगा, गिरा दिया जा सकता है, लेकिन इस कलीसिया को कोई भी अगर गिराना भी चाहे, ये कलीसिया जहां मरेगा तो 100 और कलीसिया बनने जा रहेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर वैसे ही कामों को करता है हमारे बीच में, अद्भुत अद्भुत कामों को करना चाहता है। और एक बार सभाओं में मैं जा रहा था, मैं देख रहा हूँ सारे सभाओं में महिलाओं की संख्या ज़्यादा रहती है, पुरुषों की संख्या बहुत थोड़ा होता हुआ चला हुआ जा रहा है। मैं प्रभु से फिर पूछा, प्रभु क्या हो रहा है इन दिनों में, महिलाओं की संख्या ज़्यादा हो रही है और पुरुषों की संख्या बहुत ही कम हो रही है। प्रभु की आत्मा ने मुझसे बात की और मुझसे कहा कि अंतिम दिन की अंतिम जागृति में मैं अपनी बेटियों को इस्तेमाल करने पर हूँ। हालेलुया। जितने भी प्रभु के बेटियां हैं सब कोई बोले आमीन, आमीन। प्रभु किसी से भी काम कर सकता है। कभी कभी हम महिलाओं को बहुत कमज़ोर और तुच्छ समझते हैं। हमें लगता है कि शायद इनका केवल घर में ही काम है और उनका उसके अलावा और कोई कहीं पे वो काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, उत्पत्ति के अध्याय में एक स्त्री के द्वारा पाप आया, लेकिन हम देखते हैं मत्ती में एक स्त्री के द्वारा उद्धार आता है। हालेलुया।
और एक स्त्री के विषय में देखते हैं जिसने यीशु को उस क्रूस के लिए तैयार किया। और एक स्त्री के विषय में देखते हैं जो कि यीशु का पुनरुत्थान जब होता है तो पहला एक स्त्री ही से उसका सामना होता है। हालेलुया। जो कि पहला सुसमाचार को लेकर यीशु के चेलों को उसने सुनाया था। आमीन। सो कभी भी ना सोचे कि परमेश्वर मुझसे कुछ कर नहीं सकता या मेरा यहाँ पर रहना या जीना ऐसा ही है, लेकिन परमेश्वर हम में से हर एक को एक उद्देश्य के लिए चुना है। हालेलुया। हम चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, कभी भी आप ऐसा ना सोचे कि शायद मेरे जीवन का मकसद नहीं है। एक समय मैं भी अपने जीवन में ऐसा ही सोचता था। मैं अपना परिचय ज़्यादा देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ मैं अपने बारे परिचय ना दूँ, लेकिन मेरे अंदर जो वास करता है उसका परिचय मैं दूँ। हालेलुया। लेकिन मैं आपको आज, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ आपकी कलीसिया में, मेरी एक ही पत्नी है और 2 बच्चे हैं प्रभु ने मुझे दिया है। और मेरे पापा जो प्रभु के सेवक भी थे वो 2020 में प्रभु के पास में चल गए। और मेरी माँ भी हमारे साथ में, हम लोग एक साथ रहते हैं। और पूरे झारखंड में प्रभु हमें इस्तेमाल करता है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, पूरे भारतवर्ष में। खासकर पिछले दिनों अंडमान एंड निकोबार का नाम आपने सुना होगा, जो कि एक आइलैंड है। और वहाँ पर जब मैं और मेरी पत्नी 2016 में गए थे, हमारा शादी 2015 में हुआ, 2016 में हम वहाँ पर गए। और वहाँ पर जब हम गए तो एक आइलैंड है, उसका नाम था नील आइलैंड। वो है, अभी भी वो आइलैंड है। और वहाँ पर पूरे रात भर मैं और मेरी पत्नी पूरा रो रहे थे। और क्यों रो रहे थे हमें मालूम नहीं था, लेकिन जब सुबह हुआ और हम पूछे एक दूसरे को कि आप क्यों रो रहे थे, और उसने मुझे पूछा कि आप क्यों रो रहे थे, तो मैंने कहा कि प्रभु कुछ उद्देश्य और योजना बोझ दे रहा है इस द्वीप के लिए। और उसके बाद ऐसा ही दिन चलता चला गया। और जिस होटल में हम ठहरे थे पोर्ट ब्लेयर में, वो एक मसीह भाई का होटल था। और उसको जैसे मालूम चला कि हम भी वहाँ पर प्रभु के सेवक आए हैं, तो उन्होंने हमसे भेंट किया। और उन दिनों में मेरी एक एल्बम निकली थी, जो तीसरा एल्बम रूह है आप में से बहुत लोगों ने उस गीत को सुना होगा, जो कि इन दिनों में पाकिस्तान में हो, चाहे साउथ अफ्रीका में हो, चाहे दुबई में हो, वो गीत के द्वारा काफ़ी लोग आशीषित को पा रहे हैं। पास्टर माइकल सिंह ने उस गीत को गाया है, क्योंकि शुरुआती दिनों में मेरे सारे गीतों को बहुत सारे प्रभु के सेवक दास दासियाँ जो कि वर्शिप लीडर्स हैं वो लोग गाते थे। और आपके मुंबई से भी जो संगीत सिस्टर संगीता आवले हैं मुंबई से, वो आंटी भी मेरे एल्बम में उन्होंने 2-3 गीतों को उन्होंने भी गाया है। तो वहाँ पर प्रभु बोझ दे रहा था उस आइलैंड के लिए हमें। और लगभग उस होटल के जो ओनर के साथ में जब हमारी मीटिंग हुई, मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि तुम 5 सीडी ले जाना वहाँ पर। मैंने उनको पूछा कि 5 सीडी वहाँ पर मेरा कौन लेगा, मुझे तो कोई जानता नहीं है। लेकिन जब उस होटल के ऑनर ने मुझसे मुलाकात किया, उनके साथ और 2 भाई भी थे वहाँ पर, और मैंने उनको वो सीडी गिफ्ट किया उनको वहाँ पर। और उसके बाद रात में जब उन्होंने सीडी लगाकर सुना, और वो होटल के जो ओनर थे वो सुबह सुबह बहुत जल्दी आ गए, 7 बजे वो आ गए। और उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ में ब्रेकफास्ट करना चाहता हूँ। और हम जैसे गए, उन्होंने गवाही को बताया। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी, जिसको पिछले 7 साल से अस्थमा, रात में उसको अगर हम उसको क्या बोलते हैं, जो इनहेलर नहीं देने से वो रह नहीं पाती है, मतलब ऐसा लगता है कि वो मर जाएगी, उसका बहुत ही तकलीफ था। लेकिन जब रात में हमने उस सीडी को लगाया, उसका अस्थमा का पूरा बीमारी चल गया। हालेलुया। वहां से परमेश्वर ने रास्तों को खोला। याद रखिएगा, जब परमेश्वर एक व्यक्ति को दर्शन देता है तो प्रदर्शन भी वही करता है। हालेलुया। इंग्लिश में बोलूंगा, इफ गॉड गिव्स विजन ही ऑल्सो गिव प्रोविजन। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे ही कभी भी बोलकर नहीं छोड़ देगा। कभी कभी हमें लगता है हम जो सपने देखे थे या हमारे बारे में जो प्रभु के दास ने कहा था वो आज तक पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों हमारे जीवन में आज तक भी हम खालीपन को देख रहे हैं। मेरे प्रियो, जब जब हम वचन में बने रहेंगे, जब जब हम उसके साथ चलेंगे, मेरे प्रियो, वो समय दूर नहीं जब परमेश्वर उन वायदों को आपके जिंदगी में पूरा करेगा जो कि उसने आपसे किया है। हालेलुया। हो सकता है समय में विलंब हो रहा है, लेकिन आप इंतजार करना ना छोड़े, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं अरे तू तो क्या कर रहा है, तेरा तो कोई मकसद ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, वेटिंग टाइम इज नॉट अ वेस्टिंग टाइम।
परमेश्वर के लिए हर एक समय उसका महत्वपूर्ण को हमें समझना पड़ेगा और परमेश्वर अपने सही समय में सब बातों को वो पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब सोचिए, परमेश्वर ने मुझसे और मेरी पत्नी को 2016 में वाचा बांधा कि मैं तुझे इस आइलैंड के लिए बोझ देता हूं और एक समय में तुझे ये आइलैंड में आना है और यहाँ पर तुझे मेरे सुसमाचार का प्रचार करना है। उसके बाद उन भाइयों के साथ मिलकर हम अपने शहर लौट गए और उसके बाद हमारी जर्नी बढ़ते रही। उसके बाद 4 साल हम रांची में भी जाकर सेवकाई किए। उसके बाद फिर से वापस जमशेदपुर आना पड़ा। वहाँ से परमेश्वर इस्तेमाल करता हुआ चला जा रहा था। लेकिन एक ऐसा समय आया और वो सीडी जब उन्होंने सुना, उन्होंने कहा 3 महीने के बाद में हम 12 घंटा का वर्शिप सेमिनार करना चाह रहे हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े प्रभु के जो वर्शिप लीडर्स है वो लोग आएंगे और उसमें आपको और पास्टर माइकल को भी आना है। हालेलुया। और वहाँ पर जब हम लोग जून के महीने में जब गए 2016 में, वहाँ पर जब लास्ट प्रेयर हो रहा था और वहाँ पर प्रभु के दास के द्वारा एक भविष्यवाणी उन्होंने किया कि बाहर में एक व्यक्ति जा रहा है जो कि सुसाइड करने जा रहा है। इस घड़ी प्रभु का आत्मा तुझे बुलाता है। और वो व्यक्ति तुरंत हाफ पैंट में था। वो दौड़ दौड़ कर आया, घुटने टेक कर रोने लगा और कहने लगा कि मैं तो कोई प्रभु को जानता भी नहीं हूँ, मैं तो अन्य जाति हूँ। लेकिन जब मैं बाहर जा रहा था, जब जैसे ही मैंने इस आवाज़ को सुना और मेरे अंदर कुछ हुआ और मैं मरने जा रहा था, मैं समुद्र में कूदने जा रहा था, लेकिन मुझे किसी ने यहाँ पर खींच कर लेके आया और वो व्यक्ति को परमेश्वर ने उसी दिन उद्धार का वो मार्ग को उसको होने के लिए दिया। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे ही कामों को करता है। जब परमेश्वर आपको योजना देता है तो उसके अनुसार वो काम भी करता है। हालेलुया। उसके बाद वैसे ही चलता चला गया। उस बीच में हम लोग और भी अंडमान गए, लेकिन इस बार इस साल मैं 2 महीने पहले अंडमान मुझे मौका मिला, मैं गया वहाँ पर क्रूसेड मीटिंग। वहाँ पर मेरा एक स्टूडेंट है जो कि उसने भी एक स्टूडियो खोला। वो हमारे जमशेदपुर में आया था सीख कर और ट्रेंड अप होकर वहाँ पर उसने खोला था और उसका स्टूडियो का 9 साल पूरा हुआ, जिसमें उसने मुझे इनवाइट किया था कि आपको आना है पास्टर, वहाँ पर हम क्रूसेड मीटिंग करेंगे। और जब वो क्रूसेड मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ, मैंने देखा वहाँ पर 90% हमारे झारखंड के लोग वहाँ पर थे। हालेलुया। मैं कहाँ से हूँ? झारखंड से हूँ। और वहाँ पर कितने लोग आए थे? 90% झारखंड के लोग आए थे। तब मैं प्रभु से पूछने लगा, मुझे तो मालूम भी नहीं था यहाँ पर इतने झारखंडियों की आबादी है। प्रभु तूने मुझे क्यों यहाँ पर लेकर आया? प्रभु की आत्मा ने कहा, झारखंड में बेदारी आने से पहले मैं अंडमान के झारखंडियों के अंदर में बहुत बड़ी बेदारी को लाने जा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एक नबियों को एक स्टेट में रखता है। हालेलुया। कि हमारे द्वारा एक बहुत बड़ा काम किया जाए। आमेन। 2023 में मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत जगह मैं ये बातों को शेयर नहीं करता हूँ। 2023 सितंबर महीने में मैंने एक दर्शन देखा। दर्शन के बाद वो दर्शन स्वप्न में कन्वर्ट हुआ और मैंने देखा कि एक बहुत ऊंचे स्थान पर स्वर्ग में मैं हूँ और वहाँ पर एक राउंड जैसा एक कुछ चीज़ है और उसके बीच में मैं वहाँ पर खड़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ। जब मैंने अपने आंखों को उठाया, मैंने देखा 7 सोने के दरवाजे जो कि बंद पड़े हैं और वहां पर मैं देख रहा हूं कि एक हाथ आता है और जैसे ही वो हाथ आता है, वो 7 सोने के जो दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं और उसके बाद वो हाथ पीछे जाता है और वहां पर एक हवा आती है, बहुत जोर से हवा आती है और जहां मैं खड़ा था वहां पर उसके बीच में एक बहुत थोड़ा सा पानी का बूंद पड़ा हुआ था और वो हवा आती है और वो थोड़े से बूंद पानी को लेकर घुमा घुमा कर वो थोड़ा सा पानी बहुत पानी में तब्दील हो जाता है और वो पानी इतना भर जाता है वहां पर कि वो छलकने लगता। कैसे होता है जब पानी भर जाता है? इस रूम में अगर पानी भर जाएगा तो क्या होगा? वो एक जगह रहेगा क्या? हाँ, अगर दरवाजा बंद कर देंगे वो क्या होगा? इधर आएगा, वेव बनेगा। वैसे ही वो पानी इधर से उधर हो रहा है और जो 7 सोने के दरवाजे थे वो जो खुल चुके थे, वो पानी क्या हो रहा है? उससे वो क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है और बहुत जोरों से वो बाहर निकल रहा है। उसके बाद मैंने दूसरे भाग में देख रहा हूं कि मैं उस जहां पर मैं था उसके बीच में हूं और मेरे नीचे में मैं पूरा विश्व का मानचित्र देख रहा हूं, वर्ल्ड मैप देख रहा हूं। उस वर्ल्ड मैप में मैं भारत का मैप जब देख रहा था,
भारत के मैप में 7 बहुत जोर जोर से लाइट जल रही है। मैं देख रहा हूं इस विषय को। उसके बाद मैं देख रहा हूं एक जो पानी जो है 7 दरवाजे से जो गिर रहा है, एक दरवाजे का पानी एक लाइट के ऊपर में, दूसरा दरवाजे का पानी दूसरे लाइट के ऊपर में, ऐसे ही 7 दरवाजे के जो लाइट थे वो 7 जो लाइट जल रहे थे उसके ऊपर में बहुत जोर से गिर रहा था, मानो कि ऐसे एक पोर्टल खुल गया है और वहां से एक बहुत भयंकर एक वहां से झरने के समान वहां पर पानी गिर रहा है। और मैं देख रहा हूं उस लाइट के ऊपर में जब आके गिर रहा है, वो लाइट भी उसको रख नहीं पा रहा है, लेकिन वहां से क्या हो रहा है, वो पानी पूरे भारत के उस मैप में पूरा जाकर पूरा भर जा रहा है। उसके बाद मेरा जो दर्शन था वो स्वप्न में कन्वर्ट हुआ और मैं वो सपने में प्रभु से पूछने लगा, प्रभु इसका मतलब क्या है? क्योंकि प्रभु ने अगर दिखाया तो उसको तो बोलना भी पड़ेगा, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। तो परमेश्वर ने मुझसे ऐसे बातें किया। उस समय 2023 था। परमेश्वर ने मुझे कहा 2024 ऐसा साल होने जा रहा है जब ऐसा साल होगा कि मैं जो बंद दरवाजों को मैं खोल देने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद मैंने बहुत सारे ऐसे प्रॉफिट्स के 2024 जैसा दिसंबर 31 तारीख को मैंने देखा, उन्होंने अपने फेसबुक में हो या इंस्टाग्राम में हो, उन्होंने पोस्ट किया 2024 इज द ईयर ऑफ डोर ओपनिंग। हालेलुया। तब मैं पूछ रहा हूं प्रभु से कि ये 7 दरवाजे और वो थोड़ा सा पानी क्या है? प्रभु ने कहा कि 2024 में मैं बंद दरवाजे को क्या कर देने जा रहा हूं? खोलने जा रहा हूं। जो जागृति के स्रोत को अब तक हम देख रहे थे, वो जागृति की बाढ़ के उन द्वारों को मैंने खोल दिया है। हालेलुया। तब मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु वो 7 जो लाइट जल रहा है वो क्या है? तब प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा वो 7 लाइट प्रकाशित वाक्य के 7 कलीसियाओं को दर्शाती है। हालेलुया। आने वाले समयों में प्रभु की आत्मा ने कहा जागृति का जो छोटा सा स्रोत था वो बाढ़ जैसा वो जो बहाव को मैं पूरे कलीसिया के ऊपर मैं भेज रहा हूं। उसके बाद और एक बात आपको मैं कहना चाहता हूं जिससे सुनकर आप उत्साहित हो जाएंगे। प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा 7 दरवाजे को मैंने देखा था, 7 लाइट को देखा था। प्रभु ने कहा ये आने वाले 7 सालों के अंदर में होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु ने मुझसे कहा कि मैं अंतिम दिन की अंतिम जागृति का श्रेय किसी व्यक्ति विशेष को देने नहीं जा रहा हूं। हो सकता है यूट्यूब में, फेसबुक में आप बहुत बड़े बड़े प्रचारकों के नाम सुन रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर कॉमन मैन को अंतिम दिनों में यूज करने जा रहा है। हालेलुया। आपको इस्तेमाल करने जा रहा, मुझे इस्तेमाल करने जा रहा है। परमेश्वर ने कहा 7 कलीसिया जो है उसके द्वारा मैं जागृति को लेने भेज रहा हूं और 7 कलीसिया भी उस जागृति को रख नहीं पाएगा, परंतु वो जागृति पहले उनमें आएगा और उसके बाद पूरे भारत देश में भर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर भारत को जागृत करने से पहले सबसे पहले मुझे और आपको जागृत करना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि हम और आप उसकी जीवित कलीसिया है। हालेलुया। परमेश्वर हम जैसे तुच्छों और अयोग्यों को वो चुनता है कि उसके नाम की हम महिमा का हम कारण हो पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये समय नहीं है कि हम अपने समय को ऐसे ही वेस्ट करें। मुझे मालूम है आपके जब पास्टर जब यहाँ खड़े होते तो क्या इतना ही कुर्सी खाली रहता है क्या? मुझे सच बताना ब्रदर, रहता है क्या? हाँ, बहुत इसलिए नहीं आए क्योंकि मेन पास्टर नहीं है। कहीं ना कहीं हमारा पर्सपेक्टिव ये हो जाता है कि हम मुंह देखा काम करते हैं, हमें प्रभु के बारे में कोई सोचना ही नहीं है। मैं केवल आपके बारे नहीं कहता, ये पूरा विश्व की ये समस्या है। आज फलाना व्यक्ति अगर आ रहा है, अगर आप उसके बारे में अगर आप किसी को भेज दें जो कि अब यूट्यूब में सो कॉल्ड जो फेमस लोग हैं, भीड़ की भीड़ लग जाएगी। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर हम आते हैं तो पूरे दिल से हम आए। परमेश्वर एक बच्चे के द्वारा भी बहुत महान काम कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया।
पिछले दिनों जब मैं उड़ीसा मीटिंग में था, लास्ट प्रार्थना हो रही थी, प्रभु की आत्मा ने मुझे अगुवाई किया कि एक छोटे से बच्चे को मैं वहाँ पर खड़ा करूँ। मैंने कहा कि आप हो सकता है मुझे देखकर आए हैं कि ये प्रभु का दास आएगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब ये छोटा बच्चा भी प्रार्थना करेगा तो प्रभु आपको चंगा कर सकता है। जब उस छोटे से व्यक्ति को माइक दिया गया और उस छोटे से बच्चे ने रो रो कर प्रार्थना किया दिल से, और उसने उड़िया में ऐसा कहा, प्रभु यीशु ये मन को छू दिया, मतलब कि प्रभु यीशु ये लोगों को तू छू दे। और जैसे ही 2 शब्द का उसने प्रार्थना किया, वहां से दौड़ दौड़ कर लोग आने लगे। किसी का पैरालिसिस चंगा हो गया, कोई सुन नहीं पा रहा था वो चंगा हो गया, कोई बोल नहीं पा रहा था वो चंगा हो गया। इसी कारण से 8 के 8 गांव प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने ग्रैंड कर लिया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप चेहरे को देखकर ना आए, लेकिन इस स्थान पर आए कि हमें प्रभु की हुजूरी में भरना है, हमें प्रभु की उपस्थिति में भरना है, हमें एक दूसरे को एनकरेज करना है, हमें एक दूसरे के साथ हो लेना है। तब हम प्रभु की एक महान उस जागृति को हम देख पाएंगे। हालेलुया। हम जागृति के लिए जरूर प्रार्थना तो कर रहे हैं, परंतु कब परमेश्वर हमें जागृत करेगा? आज कहीं ना कहीं हम ठंडे पड़ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम बीमार हो जा रहे हैं, शरीर से नहीं आत्मिक रीति से। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम शत्रु की जो आवाज को इन दिनों में ज्यादा हमारी कान खुली है कि हम उसकी आवाज को सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, परंतु जिस दिन हम आत्मा में होकर चलेंगे, जिस दिन हम प्रभु की योजना में चलेंगे, हम आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े कार्यों को अपने जीवन में होता हुआ देख पाएंगे। हालेलुया। रोमियो 8:1 में कहता था, जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं, वो आत्मा के अनुसार चलता है। हालेलुया। बोले, हम आत्मिक लोग हैं, हम आत्मा के अनुसार चलेंगे, हम शरीर के अनुसार नहीं चलेंगे। हालेलुया। आपको मालूम है, जब आदम और हवा को परमेश्वर ने, जब आदम की सृष्टि उसको जब परमेश्वर ने जब बनाया, और जब अपनी श्वास को जब उसके ऊपर में जब फूंकता है, और जब उसके पसली से किसको निकालता है? हवा को निकालता है। शत्रु आदम के पास में आया क्या? वो हवा के पास में आता है और उसको झूठ बोलता है। क्या बोलता है? तुम खाओगे तो तुम नहीं मरोगे। लेकिन जिस दिन उस फल को हवा ने खाया, कहीं ना कहीं से आत्मिक रीति से वो मर गए और शरीर में वो जिंदा रहने लगे। लेकिन एक ऐसा समय आता जब यीशु मसीह को भी शत्रु टेस्ट करने के लिए आता है। उसको क्या दिखाता है? शरीर की अभिलाषाओं को दिखाता है। क्या कहता है? तू अगर इस पत्थर को बोले रोटी बन जा तो क्या हो जाएगा? रोटी बन जाएगा। लेकिन यीशु मसीह वहां पर कहते हैं, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर का उससे वो जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें लगता है कि रोटी, कपड़ा, मकान ही हमारे लिए पर्याप्त है, शायद हम उसी से ही जिएंगे। हमारी प्रार्थना ही हर समय वही रहती है, प्रभु मेरे बच्चों को आशीष दे दे, मेरे परिवार को आशीष दे दे। वो आपको ऐसे ही आशीष देगा। सबसे पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे। मत्ती 6:33 में लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि अंतिम दिन की अंतिम जागृति में वो हमारे द्वारा जागृति को लेकर आना चाहता है। इससे चाहता है, उससे पहले चाहता है कि हम अपने मनों को फिराए। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार क्या रहता था? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य, जोर से बोलिए, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। उसके बाद यीशु मसीह का भी बपतिस्मा होता है, और जब बपतिस्मा होकर जब यीशु मसीह उठते हैं, वहां पर स्वर्ग खुल जाता है और वहां पर एक कबूतर आता है और स्वर्ग से वाणी होती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं। यीशु ने भी अपने प्रचार में यह प्रचार करना शुरू किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य। लेकिन हम कहीं ना कहीं आज मन को फिरा नहीं पा रहे हैं। अच्छा, मेरे को यह बताइए, आपसे मैं सवाल पूछना है, कोई व्यक्ति अपने आप से मन फिरा सकता है क्या? हाँ, फिरा सकता है क्या?
नहीं फिरा सकता है। मन फिराने से पहले उसके जीवन में परिवर्तन आना जरूरी है। हालेलुया। अब मैं और एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या एक व्यक्ति अपने आप से परिवर्तन ला सकता है क्या? हाँ, ला सकता है क्या? नहीं ला सकता। परिवर्तन तब उसके जीवन में आएगा जब यीशु मसीह उसके जीवन में आएगा। कोई तो बोले आमीन, हालेलुया। लेकिन सवाल यह है कि आज भी यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य 3:20 में कहता है, देख मैं द्वार के बाहर खड़ा होकर द्वार, कौन है जो उस खटखटाने की आवाज को सुनकर द्वार खोलेगा और मैं उसके भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। आज कहीं ना कहीं हम उसके खटखटाने की आवाज को सुन नहीं पा रहे। और कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि सुन नहीं पाता है? बताइए। जो व्यक्ति बहरा है, जो व्यक्ति सोया है। और एक कैटेगरी मैंने ऐड किया है, जो व्यक्ति जानबूझ के भी सुनना नहीं चाहता है। हालेलुया। बहुत सारे कलीसिया में ऐसे भी लोगों के जो जानबूझ के भी सुनना नहीं चाहते हैं, है ना। जितना भी उनके जीवन में काम हो जाए, जितना भी वो चिन्ह और चमत्कार देख ले, लेकिन फिर भी क्या होता है? जानबूझकर। यीशु मसीह हमारे दिल के दरवाजे के अंदर आना चाहता है और हमारे साथ वो भोजन करना चाहता है। हालेलुया। मैं आज आपको बहुत ही संक्षेप में और 10 मिनट में आपका लेना चाहता हूं। लूका उसका 19वां अध्याय को आप अपने बाइबल में निकालें, क्योंकि मेरे पास अभी बाइबल नहीं है, इसलिए आपको पढ़ के थोड़ा सा मुझे हेल्प करना है। लूका उसका 19 अध्याय, कोई एक जन पढ़ने में सहायता करेंगे। अगर बाइबल नहीं है तो वहां भी आप देख सकते हैं। यीशु यरीहो में प्रवेश करके नगर से होकर जा रहा था। वहाँ जक्कई नाम का एक व्यक्ति भी मौजूद था। वह कर वसूलने वालों का मुखिया था, सो वह बहुत धनी था। वह यह देखने का जतन कर रहा था कि यीशु कौन है, पर भीड़ के कारण वह देख न पा रहा था, क्योंकि उसका कद छोटा था। धीरे धीरे पढ़ेंगे। हाँ, अब यहां पर एक व्यक्ति के विषय में हम देख रहे हैं जिसका नाम क्या है? जोर से बोले, क्या नाम है? उसका नाम जक्कई। और वो कौन था? चुंगी लेने वाले का सरदार था। लेकिन वो जो जक्कई है, अब देखिए तीसरा पद में लिखा है, वो यीशु को क्या करना चाहता था? देखना चाहता था। उसने जरूर यीशु के बारे सुना होगा, जरूर यीशु के विषय में बहुत ऐसी बातों को सुनी होगी, इसलिए उसके मन में ऐसा आया कि मैं किसको देखना चाहता हूं? यीशु को देखना चाहता हूं। याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके दिल में आए, नंबर 1 सबसे पहले आपके जीवन में वो चाहत रहनी चाहिए। हालेलुया। आपको चाहना होगा। जब तक वो चाहत आपके जिंदगी में नहीं आएगा, आपके दिल में वो उत्पन्न नहीं होगा, तब तक यीशु मसीह कभी भी आपके दिल के दरवाजे के अंदर नहीं आ सकता है। हिंदी में कहावत है, जहां चाह है वहां राह है। अगर आप नहीं चाहेंगे तो आपके लिए रास्ता नहीं निकलेगा। ये जो धनवान व्यक्ति था, ये जो चुंगी लेने वाले का सरदार था, ये व्यक्ति ने चाहा कि मैं यीशु को क्या करना चाहता हूं? देखना चाहता हूं। लेकिन वो किस लिए नहीं देख पा रहा था? बोलिए। वहां पर भीड़ था, नंबर 1, और दूसरा वो नाटा था, इसलिए वो देख नहीं पा रहा था। उसके बाद पढ़िएगा। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। जी, बस। सबसे पहले मैंने क्या बोला? अगर आप यीशु को देखना चाहते हैं, आपके जीवन में क्या होना चाहिए? जोर से बोलिए, क्या होना चाहिए? चाहत होना चाहिए। दूसरा, अगर आप यीशु को देखना चाहते हैं, आपको भीड़ से अलग होना पड़ेगा। हालेलुया। आप भीड़ में होकर कभी भी आप चाहेंगे कि यीशु मसीह मुझे आप आइए, मैं आपको देखना चाहता हूं, नहीं हो सकता। वो कौन सा भीड़ के बारे में बात कर रहा हूं? बहुत सारे संसार के भीड़ों में आज हम कहीं ना कहीं अपने जीवन को फंसाए हुए हैं। सबसे बड़ा भीड़ कौन सा है? मुझे मैं बताऊं, सबसे बड़ा भीड़ अभी इन दिनों में ये है। इसी में हम फंसे हुए, निकल नहीं पा रहे हैं। यूट्यूब में,
फेसबुक में, इंस्टा में, वो एक भीड़ के समान है। हमें लगता है ये तो बहुत बड़ा कम्युनिटी है, बहुत सारे दोस्त मिलेंगे। याद रखिएगा, जो ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करता है ना, वो सबसे ज़्यादा उसके जीवन में बहुत अशांति रहती है और सबसे ज़्यादा अकेलापन उसी को ही महसूस होता है। एक सर्वे रिपोर्ट ने कहा, जो ज़्यादा अपना पिक्चर्स पोस्ट करता है, सबसे ज़्यादा अभागा व्यक्ति वही रहता है। लेकिन लोगों को वो दिखाने का कोशिश करता है कि मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरे प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूँ, हो सकता है संसार की खुशी आपको 1 या 2 दिन मिल सकती है, लेकिन परमेश्वर का जो अद्भुत आनंद है वो सदा सर्वदा आपके जीवन में रहेगा। हालेलुया। इसलिए पौलुस वो बंदीगृह में भी कहता है, प्रभु में सदा, क्योंकि प्रभु का वो आनंद हर समय के लिए, अनंत काल के लिए उसके जीवन में वास कर रहा था। हालेलुया। यहां पर जक्कई यीशु को इसलिए भी नहीं देख पा रहा था क्योंकि भीड़ उसके सामने में थी। आज अगर आपके जीवन में भी वैसा रुकावट की बातें आ रही, जहां पर आप यीशु मसीह को देख नहीं पा रहे हैं, या यीशु की आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं, या उसकी योजना को आप जान नहीं पा रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम भीड़ में आज फंसे हुए हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को उस भीड़ से अलग करें। हालेलुया। पहला क्या था? हाँ, अगर आप यीशु को देखना चाहते, पहली बात चाहत होनी चाहिए। दूसरी बात, भीड़ से हमें क्या करना है? अलग होना है। हाँ, उसके बाद पढ़िए, ऊपर ऊपर ऊपर, चौथा पढ़िए। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। उसको देखने के लिए, किसको देखने के लिए? यीशु को देखने के लिए आगे दौड़कर वो कहां पर चढ़ गया? गूलर के पेड़ पर। गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, चढ़ना आसान है या उतरना आसान है, या चढ़ना मुश्किल है या उतरना मुश्किल है? चढ़ना मुश्किल है, उतरना आसान है। याद रखिएगा, पहली बात आपके जीवन में चाहत, दूसरी बात भीड़ से अलग, तीसरी बात जब अपने प्रार्थना जीवन में, जब वचन में हम अपने जीवन को, अपने वेदी में को जब हम प्रभु के लिए तैयार करके, जब हम आत्मिक रीति से जब हम चढ़ेंगे ऊपर, तो वो समय आएगा जब यीशु मसीह खुद आपसे मिलने के लिए आएगा। कोई तो बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये वचन को आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये प्रकाशन सब घुटनों में आने से मिलता है। हालेलुया। यीशु को अगर आप देखना चाहते हैं, नंबर 1 आपके जीवन में चाहत होनी चाहिए। दूसरा, आपको भीड़ से अलग होना होगा। तीसरी जो बात है, आपको चढ़ाई के ऊपर चढ़ना होगा। बहुत मुश्किल लगेगा। बहुत लोग, मुझे मालूम है, संघर्ष करते हैं, प्रभु मैं इतने दिन से प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु मैं इतने दिन से वचन पढ़ रहा हूँ, लेकिन कुछ बात मेरे जीवन में हो नहीं पा रहा है। कब होगा? लेकिन जब हम कंसिस्टेंट रहेंगे और प्रभु में हम बढ़ते हुए चले जाएंगे, एक समय होगा जब परमेश्वर, जब यीशु मसीह भीड़ को नहीं देखेगा, लेकिन भीड़ से जब आप अलग हो जाएंगे, वो आपको देखकर आपके पास में आ जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह जक्कई के पास आता है और उसको क्या कहते हैं? हे जक्कई, झट से नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में होना अवश्य है। हालेलुया। उसके बाद पढ़िए, जब यीशु उस जगह पहुंचा, 6 पद, वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को वो ले आया। तुरंत से, आनंद से, कैसे ले गया? आनंद से। जब यीशु मसीह उसको जब उसको बुलाया, जब उसके जीवन में क्या आ गया? आनंद आ गया। देखिए, मैं बोला खुशी और आनंद में क्या है? फर्क है। खुशी टेम्पररी है, आनंद अनंतकालीन है। हालेलुया। उसके बाद पढ़िए, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। हाँ, जक्कई ने, बस। तब वहां पर लोग क्या कहने लगे? कैसे कहने लगे? हाँ, कुड़कुड़ा कर। याद रखिएगा, जब आप इन बातों को की परिस्थिति में होकर, जब यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा, तब बाहर के लोग क्या होंगे? मैं बोलूँगा बाहर के लोग नहीं, घर के लोगों से शुरू होता है। हाँ, जब आप सेवा शुरू करेंगे, सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा बैरी आपका माँ ही हो जाएगी, आपका पिता हो जाएगा, आपका भाई हो जाएगा, आपका मामा हो जाएगा, आपका चाचा हो जाएगा।
क्या मैं सच बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं? झूठ होगा भी तो कोई परवाह नहीं, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। हालेलुया। आपके दोस्त आपके बैरी हो जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा जब यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाएगा, कोई भी चीजें आपको उससे अलग नहीं कर पाएंगी। हालेलुया। कोई भी बात आपको उससे अलग नहीं कर पाएगा। आपको क्या लगता है जक्कई को इससे फर्क पड़ रहा था क्या? बाहर के लोग कुड़कुड़ा रहे थे, बाहर के लोग उसके ऊपर उसके विरोध में बात कर रहे थे, बाहर के लोग उसे भला बुरा कह रहे थे, बाहर के लोग उसे चोर कह रहे थे। जक्कई को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा था? क्योंकि जक्कई अपने स्वामी के साथ उस घर में जा चुका था और वो घर का दरवाजा बंद हो चुका था। हालेलुया। अब जक्कई को बाहर की बातें सुनाई नहीं दे रहा है, वो अपने स्वामी की आंखों में आंखें डालकर वो बैठा हुआ है और इस बात में लीन है कि यीशु मसीह जिसको मैं देखने की चाहत रख रहा था, जिसके लिए मैंने अपने आप को भीड़ से अलग किया, जिसके लिए मैंने चढ़ाई को चढ़ा, आज वो मेरे घर में मौजूद होकर मेरे सामने बैठा हुआ है। हालेलुया। उसके बाद पढ़िए। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। यहाँ पर कहीं ऐसा लिखा है क्या यीशु मसीह ने जक्कई से कहा, हे जक्कई तू पापी है, हाँ जक्कई तू अधर्मी है, जक्कई तूने अन्याय करके लिया है, तू नरक जाएगा, बोला क्या? लेकिन आजकल हम ऐसा सुनते हैं कि नहीं, है ना? स्वर्ग की बातें लोग नहीं सुनाकर आजकल नरक का ऑडियो को जल्दी सुना देते हैं कि लोग भयभीत होकर क्या हो जाए, डर जाए, खेती बाड़ी छोड़कर बेच बाच के सब अपना ये में लग जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं है कि यीशु ने जक्कई से क्या कहा कि जक्कई तू अधर्मी है। बाहर के लोग कुड़कुड़ा रहे, यीशु का उस घर से आने से ही जक्कई का हृदय परिवर्तन होना शुरू हो गया। हालेलुया। जब यीशु मसीह मेरे और आपके दिल के दरवाजे के अंदर आएगा, किसी लोगों को आपको बोलने की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिकली आपका जीवन परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। उसके बाद यीशु मसीह क्या उसे कहते हैं, पढ़िए। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। इसीलिए ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। कुछ ही क्षण में जो लोग उससे चोर कह रहे थे, कुछ ही क्षण पहले जो लोग कुड़कुड़ा रहे थे, कुछ क्षण पहले जक्कई का आइडेंटिटी था कि लोगों का अन्याय कर ले लेना था और लोगों का वो क्या कर रहा था, अन्याय कर टैक्स चुकाता था। लेकिन एक समय के बाद में क्या होता है, जब यीशु उसके जीवन में आता है, उसका आइडेंटिटी क्या हो जाता है, ये वो भी अब्राहम का एक पुत्र कहलाता है। हालेलुया। जक्कई क्या कहता है, जिसका मैंने अन्याय कर क्या ले लिया, वो 8वां पद को पढ़िएगा एक बार। मैं अपनी आधी संपत्ति किसको देता हूं? कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। अभी और एक सवाल, जक्कई मान लीजिए अन्याय करके किसी का लिया है और उसने क्या किया है, आधी संपत्ति किसको दे रहा है? मान लीजिए 1 लाख का संपत्ति है, उदाहरण के तौर पर आधा दे दिया तो बचा कितना? 50,000 बचा। उसमें से भी 4 गुना किसको दे रहा है? हाँ, जिसका अन्याय करके उसके पास कुछ बचा होगा क्या? हाँ, जक्कई क्या हो गया? 0 हो गया। लेकिन जक्कई को एहसास हो गया था, संसार का धन उसके पास हो या ना हो, लेकिन स्वर्गीय धन मेरे पास मौजूद था। हालेलुया। एक गाना है ना, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, न रहा तो जीवन में सब कुछ मिला। गाएंगे, तो जीवन में सब कुछ मिला।
यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। हालेलुया। मैंने आपसे कहा था, मन अपने आप से फिर नहीं सकता जब तक एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन तब तक नहीं आ सकता जब तक यीशु मसीह उस दिल के दरवाजे के अंदर नहीं आएगा। हालेलुया। जक्कई ने अपने दिल के दरवाजे को खोला, यीशु आया, परिवर्तन आया और उसका आइडेंटिटी परमेश्वर ने चेंज कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो भी अब्राहम का एक पुत्र में से एक पुत्र बन गया। हालेलुया। हम भी आज प्रभु यीशु मसीह के वसीले से हम उसके पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं। हालेलुया। पुरानी बातें सारी बीत गई है और देख मैं सब कुछ नया कर दिया हूं, वो कहता है। हम पुरानी बातों की ओर स्मरण ना करें, लेकिन हम नई बात जो उसने हमारे लिए रखा है उसके लिए हम अपने मन को हम तैयार करें। हालेलुया। आइए अपने आंखों को हम बंद करेंगे। परमेश्वर का वचन आज हमारे जीवन में कार्य करने पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली गोस्ट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आइए मुंह खोलकर हम प्रार्थना करें। अगर वचन, आज का वचन अगर आपको लगता है मेरे लिए था, प्रभु मेरे परिवार के लिए अगर है, मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए है, परमेश्वर तू इस वचन के द्वारा मेरे जीवन से तू बोल और बातचीत कर। प्रभु तीन बातें जो कि हमें पूरी करनी है। चाहत रखना है कि हम यीशु तुझे देखना चाहते हैं। दूसरी बात, हमें अपने जीवन को भीड़ से अलग करना है। तीसरी बात, हमें उस चढ़ाई के ऊपर चढ़ना है। और जब हम ऐसा करेंगे तब यीशु मसीह स्वयं हमारे पास में आएगा और वो कहता है मैं तू नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में होना अवश्य है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आप के नाम की हम उस नुमाइश को करते हैं लॉर्ड, हम सजदा करते हैं पिता, और हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपने उस क्रूस के ऊपर में हमारे लिए बलिदान किया पिता। और प्रभु जी आपके लहू के चलते पिता हमें चंगाई मिली है पिता, हमें छुटकारा मिला है, हमें शिफा मिली है, हमें प्रभु जी आपने एक नया जीवन दिया है। इसी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी आज के इस दिन में प्रभु जब हम यहाँ पर आए हैं प्रभु, आने वाले समय में हम हर कोई एक जागृति का स्रोत बनने पाए। हमारी इस कलीसिया से पिता प्रभु जी लोगों को तू तैयार कर पिता, मुझे तू तैयार कर, ऐसा प्रार्थना करे प्रभु तू मुझे तैयार कर। हो सकता है मैं बहुत ही टूटा हुआ बर्तन हूँ, टूटा हुआ पात्र हूँ। सिस्टर जी खासकर प्रभु आपके लिए दिखा रहा है और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। सिस्टर इधर देखिए, इधर देखिए, देखिए इधर, इधर देखिए, देखिए राइट साइड में, राइट साइड में जो है सिस्टर मैं देख रहा हूँ कि एक टूटा हुआ बर्तन जैसा बिखर कर रहता है। आपका जीवन ऐसा ही बिखरा हुआ है, लेकिन परमेश्वर का आज वाणी को आप ले ले। परमेश्वर टूटे हुए बर्तन को इस्तेमाल करना चाहता है। आने वाले समय में आपके उस बर्तन से आप उस तेल को उमड़ता हुआ देखने जा रही है और परमेश्वर उस तेल के द्वारा केवल आपको और आपके परिवार को नहीं, आस पड़ोस और बहुत सारे लोगों के जीवन में एक अद्भुत बातों को करने जा रहा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर एक नई बातों को कर बोले प्रभु मेरे जीवन में नया काम कर, मेरे जीवन में तू नया काम कर। आज से मेरा जीवन प्रभु जी तुझको भाए और प्रभु जी मैं तुझसा होने लगूं, मैं तुझ जैसा दिखने लगूं परमेश्वर। हालेलुया। शेब्रा से के चलेबे लिब्रा नहा से के ठाराबालाबा लिब्रो नहा से के ठाराबा लिब्रा लहा से के लहमाना खा से के तेरेबे लिब्री नहा से के जरियांदरोबो शमना गदराबालाबा शेब्रे के तेरेबे लेबे लिब्रा खा से के। कम ऑन भाषाओं में प्रार्थना करना शुरू करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करें। और 5 मिनट, और 5 मिनट केवल यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हम उसे पुकारे, हम उसकी आत्मा में हम इस वक्त उसके साथ हम कनेक्ट हो जाएं। हम उसे कहें प्रभु तू मेरे जीवन में नया काम कर, तू मेरे परिवार में तू नया काम कर, तू मेरे कलीसिया में नया काम कर। प्रभु जी उस बड़ी बेदारी को हम महाराष्ट्र में देखना चाहते हैं, अपने शहर पुणे में देखना चाहते हैं। प्रभु यहाँ के लोग प्रभु जी आपको जाने, प्रभु यहाँ के लोग आपको उद्धार
उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें पिता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बिना जाने आज वो मर जा रहे हैं पिता। आने वाले समय में सच्चाई को वो जानने पाए प्रभु, वो सच्चाई का वचन उनके पास पहुंचने पाए पिता। प्रभु तू मुझे तैयार कर, मुझे तू भेज, मुझे तू रेडी कर पिता, कि जब मैं भी तेरे नाम के लिए पिताजी कुछ एक गवाह बन पाऊं। हालेलुया। शब्रा लाहा जिकेठाला बारबा शेम्ब्रो रोहो जिकेठेरी रेंद्रेबे लिब्रा काचा लबा लिब्रा का जिकेठारी अंदरोबो शेम्ब्रे जिकेटा लबा जिकेठेरे बेरे 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 बे शिब्रे ले ही जिकेठारी अंदरोबो। यहाँ पर कोई ऐसा है जो कि एक कपल जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कोई ऐसा है? वो आर एक्सपेक्टिंग फॉर चाइल्ड? हाँ, वाइफ नहीं आई है। अब अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं, खड़े हो जाएं, अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया। शब्राखा चले बेरे बे। कितना साल हो गया मैरिज का? फर्स्ट ईयर यू आर एक्सपेक्टिंग? निम्ब्रोलाहा से के ठरियांतरबे लिब्रेकी से के ठरबे। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आने वाले समय में जब परमेश्वर आपको वो आशीष देगा, आपका पहलौटा को वो इस्तेमाल करने जा रहा है। यीशु के नाम से आपका पहलौटा को वो इस्तेमाल करने जा रहा है। एब्राहमिक ब्लेसिंग्स को मैं आपके ऊपर में खोलता हूं यीशु के नाम से। शब्राखी से की ठरा बारबा। आने वाले सालों में आप उससे होता हुआ देखने जा रहे हैं यीशु के नाम से। आई ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। शखलबा सिम्ब्राका चलबा। मैं देख रहा हूँ कुछ स्त्रियों का ऐसा है पीरियोडिक इशू है और बहुत ही कष्ट है, गायनिक का इशू है। यीशु के नाम से इस घड़ी मैं प्रार्थना करता हूँ, वो सारे तमाम एरिया में जहाँ शत्रु ने वॉर किया है, यीशु के नाम से वो सारे एरिया में पिता आपका लहू आ जाए पिता। और इस घड़ी यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए, यीशु के नाम से चंगे हो जाए, यीशु के नाम से चंगे हो जाए। हर एक गायनिक इशू इस घड़ी यीशु के नाम से चंगा हो रहा है। ताली बजाकर उसे धन्यवाद करे, धन्यवाद करे, धन्यवाद करे, धन्यवाद करे। शगला गदारबा सिम्ब्राका चलबे रगदनमा सिम्ब्रेले केस के चरबे लिब्राका चलबे निम्ब्रो लहा से के चरियंदरोबो शगले गदारबा सिम्ब्रे लहा से के चलबे। परमेश्वर हम धन्यवाद देते सारे बातों के लिए पिता। प्रभु जी आई प्रे फॉर ब्रदर सिद्धार्थ लॉर्ड, आपकी वाइफ शगला का सिम्ब्रो को you hold the hands. Hallelujah. Thank you Jesus Lord. Shebrele he zabati kemena reka tabalaba lembroko sebila katimbre laha seketaraba roha manaha seketeri handorobo shagalaga terebe rehene me simbraka chalaba reka seketabalaba shembroko seketi nembro laha seketalabalaba। मैं देख रहा हूँ एक भविष्यवक्ता अभिषेक को देख रहा हूँ। आने वाले समय में परमेश्वर एक नबी के रूप में आपके जीवन में एक प्रोफेटिक मिनिस्ट्री को उस डोर को ओपन करता है यीशु के नाम से। आने वाले समय में भविष्यवक्ता उस गहराई में परमेश्वर प्रोफेटिक ऑफिस में आपको बैठाने जा रहा है। यू विल सिट इन द प्रोफेटिक ऑफिस। और जो परमेश्वर कहता है जो तू इस स्थान पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो तू यहाँ पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोल दिया जाएगा यीशु के नाम से। यीशु के नाम से आई ब्लेस दिस कपल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट लॉर्ड। आई ब्लेस दिस कपल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट पिता। आज से इनका एक नया चैप्टर शुरू हो जाए। आज से ये अपने प्रेम में एक नए बातों को अनुभव करने वाले हो सके। I speak unity. I speak the peace of God in your life. Shabro laka te mere ne nembra laha se ke charaba shegle brosta ka chili anterebe nembra ka chebelebe shabala gadara bala 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 ba shaman shabara gadar। आप दोनों कौन हैं? कपल है। परमेश्वर का आप दोनों के ऊपर में बहुत योजना है। मैं चाहता हूं मैं सबके लिए प्रार्थना करूं। क्या आप आ सकते हैं? क्योंकि हम थोड़े लोग हैं, हम सबके लिए प्रार्थना कर सकते हैं मिलकर। अभी सामने आ जाए।